जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम हमारे भारतीय संविधान के कुछ चुनिंदा टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही बड़े होते हैं क्योंकि पहले हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूची क्या है। तो उसका अगर ज़्यादा बड़ा पे अगर डीपली पढ़ते हैं तो हमें फिर वारी वारी से समझना पड़ता है कि अनुच्छेद क्या होते हैं और भाग क्या होते हैं और अनुसूची में कितने कितने क्या शामिल किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में जैसे कि आपको दिया है कि अनुच्छेद क्या होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि भाग क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे अनुसूचियों में क्या क्या मतलब कितने अनुसूची होते हैं और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, अनुसूची का किस तरह से उत्कर्ष हुआ, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो पहले टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ये पॉलिटी का क्या है, ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से मात्र 2 क्वेश्चन आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में करने हैं कि भारतीय संविधान जो ये बनने में, जो तैयार करने में कितने समय लगे। पहला नंबर, भारतीय संविधान बनने में कितने समय लगे, और दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, क्योंकि सभी कोई बता सकता है और कमेंट बॉक्स में आप सभी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए बिना देर किए हुए पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे बीच जो कि अनुच्छेद क्या होते हैं। ये क्या है अनुच्छेद, जैसे कि आपको अब बताते हैं ये अनुच्छेद, पहले पढ़ लेते हैं अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा डिफाइन जो होता है ओए, उसके बाद देखिए चलिए फिर देखते हैं अनुच्छेद में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को समझने के लिए जो हमारे छोटे छोटे इकाइयों के तहत जो दर्शाते हैं, जैसे फिर से देख ले, भारतीय संविधान को समझने के लिए हमने उस छोटे छोटे हिस्सों को बांट दिया है, उन्हीं को अनुच्छेद कहा जाता है। यानी क्या बोल रहा है, हमारे संविधान में जो छोटे छोटे, यानी कि जैसे कोई भी जैसे पहले एक टॉपिक ले लेते हैं अनुसूचियों का। अनुसूचियों 1 में जैसे कि जिक्र किया गया, अनुसूची ये अलग पार्ट है, हम उसको पहले बाद में समझेंगे, पहले अनुच्छेद में देख लेते हैं। पहले अनुच्छेद में देखेंगे, जैसे अनुच्छेद जो पहले स्टार्टिंग में था 395 अनुसूची था। अब आपको इसको जो अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके ये अगर आपको पहले वाला आ गया 395 और बाद में अगर देखेंगे तो यही है इसका 485 प्लस हो गए। ये प्लस कैसे हो गए भैया, लेकिन इसको पहले से देखते हैं कि 395 है अनुच्छेद, तो लेकिन ये अमेंडमेंट होकर के इतने हो गए हैं। मतलब अगर इसको बोला जाए तो ये मतलब क्या है, मतलब आपको हम समझाते हैं। जैसे कि ये 5 होता है, अब यहीं पे ये कॉलम हो गया, 5 के अंदर 1 आ गया, 6 आ गया, अब इसी के अंदर 6 7 आ गया, तो यही सब क्या हो गया, इसे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, अनुसूचियों की संख्या 485 प्लस हो गया। तो इसका मतलब है कि अनुसूची जो छोटे छोटा इकाइयों से मिल करके जो बनते हैं उसे ही अनुसूची कहा जाता है। जो संविधान के, ये नहीं कि छोटे छोटे कण मिल करके एक पदार्थ बनता है, वो नहीं। यहाँ पे बोल रहा है छोटे छोटे जो हिस्से बटे होते हैं संविधान में, वही तो अनुच्छेद का भाग कहलाते हैं। आई होप आपको अनुच्छेद क्लियर हो गया होगा कि आपको हम बता दूँ कि अनुच्छेद पहले ये जब निर्माताओं के द्वारा हो रहे थे तो उसमें 395 थे, फिर उसके अमेंडमेंट हो करके 485 प्लस हो गए हैं। चलिए अब फिर से अब देख लेते हैं भाग क्या होते हैं। देखिए किसी भी संविधान, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, और चैप्टरों में जो डिफाइंड मतलब एक एक अनुच्छेद होते हैं। चैप्टरों, मान लीजिए एक चैप्टर है, चैप्टर मान लेते हैं हम 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अंदर अलग अलग सिपाहियों ने अलग अलग जगह से विद्रोह किए ना, उसी तरह अलग अलग विद्रोह जो किए वो क्या कहलाए गए, अनुच्छेद। अब वही जो अलग अलग विद्रोह कहलाए, अब विद्रोह का जो नाम था, जैसे मान लीजिए भाग, जैसे भाग में जैसे कोई भी जगह सिपाही विद्रोह का, ये चंपारण से को किसने किया था, फिर झांसी से किसने किया था, झांसी रानी बाई। तो वही अब जो होता भाग मतलब अलग एक सेक्टर होता है उसका। जैसे किसी 1857 की क्रांति तो वो अलग, मान लीजिए वहाँ से 1857 की क्रांति जो चंपारण से की, और जो चंपारण से नहीं, ये झांसी बाई रानी में जो झांसी से की थी, वो तो एक अलग उसका नेतृत्व कहला गया, कहाँ से, झांसी बाई रानी से, ठीक है। अब उसी तरह वो क्या हुआ, एक भाग हो गया, क्या हो, झांसी बाई रानी की एक जो नेतृत्व की थी झांसी से, वो इसका क्या हो गया, भाग हो गया। उसी तरह हमारे संविधान में भी ये जिक्र किया गया, जो कि जैसे संविधान में आपको अच्छे से बताते हैं। जैसे कि पहले देख लेते भाग,
भाग 1, भाग 2, भाग 3, जैसे अलग अलग भाग होते हैं। टोटल भाग अगर हमारे देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कितने हैं, पहले मूल रूप से यानी कि पहले जो थे वे 22 भाषा थे, 22 भाग थे, और वर्तमान में इसका 25 भाग हो चुके हैं। चलिए हम भाग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे भाग 3, 3 भाग, जैसे 3 भाग, जैसे भाग 3 के अंदर बहुत सारी चीज़ छिपे हुए हैं। उसके बाद देख ले भाग 3 को मेघना काटा भी कहा जाता है, अलग अलग नाम रखे गए। तो उसी तरह फिर भाग 4 को, फिर भाग 5 को इसी तरह डिफाइन किया गया, वही क्या हो, भाग कहलाते हैं। ठीक, आई होप आपको हम भाग के बारे अंदर में नहीं बता रहे, लेकिन भाग किसको कहता है संविधान के अंदर, वो हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए भाग तो आपको क्लियर हो गया। भाग, अब आपसे भाग से एक क्वेश्चन है कि हमारे पहले आपको ये पहले अनुच्छेद से पहले क्वेश्चन हम बता, देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता जो जिक्र किए गए अनुच्छेद आपको 14 में जाना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, मान लीजिए संविधान जैसे कानून के समक्ष समानता, अगर इसके बारे में हमें पढ़ना है तो भाग यानी अनुच्छेद के कितने में जाना होगा, 14 में। उसी तरह अगर हमको भाग, मान लीजिए किसी मेघना काटा भाग 3 को 12 से 35 तक अनुच्छेद डिवाइड किया गया है, 12 से 35 तक में जो भी जिक्र किया गया वो किस में आएंगे, फिर भाग में आ जाएंगे। किस में आ गए, भाग में। उसी तरह भाग, अब भाग भी क्लियर हो गए, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरह से हो गए होंगे। अब देखते हैं भाग में, देख लेते हैं मूल में कितना और वर्तमान में कितना। आपको बता दूं कि मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22 और वर्तमान में अभी 25 भाग हो गए हैं। चलिए आपको भाग भी आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो कम से कम लाइक यानी कि अटेंडेंस सीट जरूर लगाएं इस सेशन में। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं अनुसूचियाँ, अब इसको अलग देख लेते हैं अनुसूचियों, उसके बाद एक ओवरऑल सबको मिला करके आपको बताएंगे। चलिए अनुसूचियों क्या होते हैं, संविधान के कुछ विशेष जानकारी जैसे कि राज्य सूची, नेता, वेतन, कहाँ कहाँ से क्या क्या होते हैं वो सब पूरी हुई। जैसे कि आपको बता दूं कि ये राज्य और सूची और वेतन, जैसे कि देख लेते हैं, आपको बता दूं अनुसूची 3 में, जैसे अनुसूची 3 में आपको बता, पहले अनुसूची 1, 2, 3 कितने हैं अनुसूची अभी हमारे संविधान में, मूल रूप से अभी अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12, जो कि पहले मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितने हैं 8, लेकिन वही वर्तमान में अभी क्या हो गया है 12 हो गए हैं। चलिए ठीक है 12 हो गए हैं। अब मान लीजिए जैसे कि 8 से ये यहाँ तक की सफ़र जो 12 हुई, ये कैसे हो गए, अमेंडमेंट के तरह, संशोधन के तहत। किसी भी संविधान जैसे 42वां संविधान संशोधन, इनके तहत एक संविधान ये भाग जोड़े गए हैं, कभी अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कभी ये भाग में चेंजेस किए गए। जैसे कि आपको भी पता है भाग में भी चेंजेस हुआ, ये अनुच्छेद ये भाग में चेंज होगा, भाग में चेंज हुआ, अनुच्छेद में चेंज हो गया, तो क्या ये इसमें नहीं चेंज होगा, अनुसूचियों में भी चेंज होंगे। चलिए तो वही उसी तरह अनुसूची ये जो 8 से 12 तक की सफ़र, हम आपको इसी मेन टॉपिक यानी कि इस टॉपिक से हम एक अच्छे तरह से फुल वीडियो आप सबके लिए आपके चैनल पे प्रूफ बहुत जल्दी कल ही अपलोड हो जाएंगे, वो भी कि डिजिटल बोर्ड के तहत। चलिए तब तक में स्टार्ट करते हैं भाग, थोड़ा सा ओवरऑल समझ लेते हैं। भाग में क्या होता है, किसी भी अलग अलग, मान लीजिए किसी में जैसे कि किसी को वेतन और राष्ट्रीय, मान लीजिए किसी की वेतन और अलग अलग उच्च बड़े बड़े पद, जैसे कि राष्ट्र प्रधानमंत्री, राज्यपाल, MLC वगैरह का जो भी वित्तीय मतलब जो भी है उसका इनकम होता है, वो भी एक अलग भाग में उसका अर्जित किया गया है। उसके बाद आपको बता दूं कि अलग अलग भागों की भी उसी तरह फैक्टर किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद में क्या अंतर है और उसके बाद भाग में क्या अंतर है, अनुसूचियों में अंतर क्या है। आपको ये भी पता हो गया है कि अनुसूची किससे मतलब ये अनुच्छेद कितने थे, फिर वर्तमान में कितने हो गए, फिर मूल रूप से भाग कितने थे, फिर अभी वर्तमान में भाग कितने हो गए, उसके बाद अनुसूचियों कितने थे, अब चेंजेस कितने हो गए। तो आपको अनुसूचियों से एक क्वेश्चन है, जैसे कि अनुसूचियों से ये क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय संविधान में किसी भी जैसे कि MLA, MP, प्रधानमंत्री, ये सब के बारे में किस अनुच्छेद में यानी कि इन पदों के बारे में किस भाग में जिक्र किया गया है। आप लोग नहीं विश्वास है तो हमारे चैनल पे पड़े हुए वीडियो वो देख लीजिएगा, आप कमेंट कर लीजिएगा, अगर नहीं है, अगर जानते हैं फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए लव यू सो मच। यहाँ तक ही सेशन ये को रहने देते हैं क्योंकि ये इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें समझने वाली बहुत कुछ बातें थी। चलिए तब तक के लिए लव यू सो मच।